अस्सलामुअलैकुम। आज मैं आपको बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी बताने जा रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने लिए पंजे और इनको आपने सबसे पहले जो है वो अच्छी तरह से साफ़ कर लेना है। साफ़ करने के लिए इसका आपने ये करना है कि गर्म पानी लेना है, यानी कि सही तेज़ गर्म पानी लेना है और उसमें आपने पंजे को यहाँ से पकड़ के तकरीबन इसमें आपने छोड़ना है इसको 4 से 5 सेकंड तक इसके अंदर जो है वो आपने छोड़ना है। और उसके बाद आपने फिर क्या करना है, कोई कॉटन का कपड़ा लेना है और उसके साथ इसकी जिल्द ऐसे पकड़ के तो यूँ करके आराम से उतार लेनी है। इसके बाद दूसरा पंजा उठाया, उसको गर्म पानी में रखा। ज़्यादा आपने इसको नहीं छोड़ना गर्म पानी में, क्योंकि अगर आप इसको ज़्यादा देर गर्म पानी में छोड़ेंगे तो इससे ये होगा कि इसके साथ जो गोश्त है वो भी उतरने लगता है। तो बस सिंपल सा तरीका है, आपने इस तरह करना है, कपड़े की मदद से इसको पकड़ के ऐसे यूँ करके तो इसको ऊपर से उतारते जाना है। इसी तरह करके हमने सारे पंजे जो वो अच्छी तरह से साफ़ कर लेने हैं। हमने इनको अच्छी तरह से धो के साफ़ कर लिया है और अब हम इनके नाखून जो है वो काट लेंगे। इनको काट लेना है। वैसे तो हम इनका सूप वगैरह सालन बनाते हैं, लेकिन आज हम इनको नए तरीके से पकाएंगे। आज हम इनको जो है वो डीप फ्राई करने जा रहे हैं। पंजे अच्छी तरह से धोकर हमने साफ़ कर लिए थे। अब हम इनको क्या करेंगे कि इस तरह पकड़ के तो इनके यहाँ पे हम एक तिरछा कट लगा देंगे। इस तरह हमने कट लगा दिया और इसी तरह यहाँ पर भी हम कट लगा देंगे। इस तरह करने से ये कि इसके अंदर जो मसाला है वो ठीक तरह से जो है वो जज़ब हो जाएगा। तो ये सारे हमने कट वगैरह इसको लगा दिए हैं। अब हम इसमें जो है वो मसाला जात मिक्स करेंगे। तो सबसे पहले हम इसमें क्या लगा रहे हैं, इसमें डाल रहे हैं 2 टेबल स्पून हरा धनिया और ये ज़ीरा, इसको हमने पीस लिया है दरदरा सा और ये इसमें शामिल कर दिया। इसके बाद इसमें लाल मिर्च पाउडर 1 चम्मच शामिल करेंगे और नमक भी जाएगा इसमें 1 चम्मच। अब हम इसमें डालेंगे हल्दी पाउडर और ये कुटी हुई लाल मिर्च। इसके अलावा हम इसमें डाल रहे हैं अदरक लहसुन का पेस्ट 2 चम्मच और ये हरी मिर्ची हमने इनको भी पीस लिया था, ये भी इसमें डाल देंगे हरी मिर्ची। ये बहुत स्पाइसी बनेगा। और हम इसमें शामिल कर देंगे 2 चम्मच दही के। अगर आपके पास सिरका हो तो आप इसकी जगह सिरका भी शामिल कर सकते हैं इसमें। तो अब हम इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और तकरीबन आधा घंटे के लिए इसको मैरिनेट होने के लिए छोड़ देंगे। ये अच्छी तरह से मिक्स हो गया है और इसको इसी तरह अब हमने छोड़ देना है ताकि मसाला इसके अंदर अच्छी तरह से जज़ब हो जाए। तो यहाँ पे ये अच्छी तरह से मैरिनेट हो गए। तकरीबन यहाँ पे इनको मैरिनेट हुए आधे घंटे से ऊपर का टाइम हो गया है। तो यहाँ पे मैंने कढ़ाई में ऑयल डाल दिया है और ये अच्छी तरह से गर्म हो गया है। अब मैं इसमें ये उठा कर डालती जाऊँगी। बिस्मिल्लाह। ये आपने एहतियात से डालना है।
ज़्यादा तेज़ आंच पे नहीं करना है इनको, हल्की आंच पे फ्राई करना है। और इनको फ्राई होने में कम से कम जो है वो 10 से 12 या 13 मिनट इतना टाइम लगेगा, क्योंकि इसको ज़्यादा टाइम लगेगा फ्राई होने में। अगर इस टाइम से पहले हम इनको निकाल देंगे तो ये कच्चे रह जाएंगे। तो इसी तरह इनको हमने अच्छी तरह से जो है वो फ्राई कर लेना है। माशाल्लाह यहाँ पे आप पंजों की जो फाइनल लुक है वो देख सकते हैं, और कितने ये इनका रंग भी बहुत प्यारा है और बहुत अच्छे लग रहे हैं। खाने में भी माशाल्लाह बहुत ज़्यादा टेस्टी है। ये खाकर आप जो है वो बकरे के पाए भूल जाएंगे। तो बहुत टेस्टी बने, लाजमी इनको ट्राई करना। और अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।